बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आजकल हैं सर्दियाँ, तो सर्दियों में आलू मटर की सब्ज़ी तकरीबन हर घर में बनाई जाती है क्योंकि आजकल मटर बड़े ही फ्रेश मिलते हैं। तो फ्रेश सब्ज़ी लेके बनाना, उसको खाना, इसको खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो इसलिए मैं आज आपको एक ऐसे तरीके से आलू मटर की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। इंशाल्लाह अगर आपके घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं खाता, आप इस तरह मेरे तरीके से आलू मटर की सब्ज़ी बना के उनको खिलाएंगे तो वो बड़े ही शौक़ से खाएंगे। तो चलें फिर इसको बनाना शुरू करते हैं। आलू मटर की सब्ज़ी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे इस तरह 3 से 4 अदद टमाटर। 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लें। इसका जो ऊपर का टॉप होता है, रफ़ पार्ट होता है, इसको काट लेंगे। उसके बाद इस तरह तमाम टमाटर के 2 पीस कर लेंगे। अच्छा, टमाटर काटने के बाद अब लेना है हमने इस तरह 1 अदद चॉपर। जो टमाटर हमने काट लिए थे इस तरह उठा के चॉपर में डाल देंगे। टमाटर चॉपर में डालने के बाद अब अगली चीज़ जो हमने इसमें शामिल करनी है वो है हरी मिर्चें। तो 3 से 4 अदद इस तरह हरी मिर्चें इसमें डाल देंगे, साथ में कुछ कलियां लहसुन की डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। तो ये तमाम चीज़ें अच्छी तरह से चॉप हो चुकी हैं। अब ढक्कन को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद अब हमारे पास जो टमाटर का, हरी मिर्च का और लहसुन का पेस्ट हमने तैयार कर लिए है, इस तरह इसको तैयार करके एक साइड पे रख लेंगे। अब अगला काम जो हमारा है वो है इसका मसाला तैयार करना। तो मज़ेदार किस्म का इसका मसाला तैयार करना शुरू करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए सबसे पहले इस तरह मैंने ली है कढ़ाई। 1 कप मैंने इसमें शामिल किया है घी। अच्छा, घी आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना आप अपने सालन में घी का इस्तेमाल करते हैं इस हिसाब से आपने इसमें घी शामिल करना है। अब जैसे ही हमारा घी थोड़ा-सा गर्म हो जाता है उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है सफ़ेद ज़ीरा। 1 चम्मच इसमें सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा शामिल करने के बाद अच्छा सा आपने इसको करना है घी में फ्राई। इतना फ्राई करना है ताकि अच्छी सी इसकी खुशबू आनी चाहिए। अब जैसे ही ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगे उसके बाद 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए थे, प्याज इसमें डाल देंगे। अच्छा, प्याज को आपने बहुत ज़्यादा मोटा-मोटा काट के इसमें शामिल नहीं करना। हम बना रहे हैं ग्रेवी वाला सालन, आलू मटर का ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं, तो इसलिए जब प्याज को बहुत ज़्यादा मोटा-मोटा काट के इसमें शामिल करेंगे तो प्याज आपका ऊपर तैरता हुआ नज़र आएगा। तो इससे पूरे सालन की लुक ख़राब हो जाती है। तो आपने कोशिश करनी है प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके इसमें शामिल करें। तो मैंने इस तरह 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, उनको बिल्कुल बारीक चॉपर में डाल के बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था। प्याज इसमें डाल देंगे। प्याज शामिल करने के बाद प्याज को आपने इधर करना है अच्छा सा फ्राई, लेकिन इसका कलर आपने बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना। बस जैसे ही इस तरह पिंक सा कलर आ जाता है उसके बाद जो हरी मिर्चों का, टमाटर का और लहसुन का हमने पेस्ट तैयार कर लिया था वो उठा के इसमें डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट शामिल करने के बाद इधर से आपका ना मेन काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जितनी आप इस स्टेज में टमाटर और प्याज की अच्छी सी बुनाई करेंगे तो यकीन करें इतना ही आपके सालन का मज़ेदार किस्म का टेस्ट बनेगा। सालन आपका बहुत ही मज़े का बन के तैयार होगा। इंशाल्लाह आप जिस चीज़ को भी ये सालन बना के खिलाएंगे, जो कोई सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाता, क्योंकि बहुत से घरों में अक्सर ये होता है कि हर कोई सब्ज़ी शौक़ से नहीं खाता, लेकिन अगर आप ज़रा सी मेहनत करके, ज़रा सी कोशिश करके इस तरह सालन की अच्छी सी बुनाई करके इस तरह सालन बना के अपने घर वालों को खिलाएंगे तो यकीन करें सब इसको बड़े शौक़ से खाएंगे। 6 से 7 मिनट इन तमाम चीज़ों की आपने बिल्कुल धीमी आंच पे, आंच आपने ज़रा सी भी तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल हल्की आंच पे 6 से 7 मिनट आपने इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई करनी है, ताकि टमाटर का पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, इसका घी सेपरेट हो जाए और टमाटर आपके बिल्कुल दानेदार हो जाएँ। इतनी आपने इसकी बुनाई करनी है। अच्छा, अब जैसी इस तरह बुनाई हो जाती है साथ में कुछ मसाले भी इसमें शामिल करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। अच्छा, नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इधर मैंने 1 चम्मच इसमें नमक शामिल किया है। हल्दी पाउडर आधा चम्मच इसमें शामिल करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच डाल देंगे। 1.5 से 2 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी धनिया पाउडर। अच्छा, इस सालन को बनाने के लिए धनिया पाउडर थोड़ा-सा ज़्यादा शामिल किया जाता है। 1.5 से 2 चम्मच इस तरह इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे। अच्छा, जैसे ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे तो फ़ौरन से साथ में थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हमने टमाटर की बुनाई की थी तब टमाटर का पानी अच्छी तरह से हमने ड्राई कर लिया था, इसमें पानी ज़रा-सा भी नहीं है। अब जैसे ही हम इस तरह इसमें मसाले शामिल करेंगे तो एकदम से हमारे मसाले जल जाएंगे, तो इसलिए साथ में थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर दें ताकि मसाले हमारे जले ना।
मसाले शामिल करने के बाद मज़ीद 2 से 3 मिनट आपने इधर इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई करनी है, ताकि मसाले का जो कच्चापन होता है वो भी थोड़ा बहुत ख़त्म हो जाए। इन तमाम चीज़ों की हमने मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छी सी बुनाई करनी है। अब जैसे ही इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी बुनाई हो जाती है, मज़ेदार किस्म के हमारे मसाले की खुशबू आने लगती है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आलू। अच्छा, आधा किलो मैंने आलू लिए हैं, इनको अच्छी तरह धो के साफ़ करके इस तरह मोटे-मोटे पीस में काट के आलू इसमें शामिल कर लेंगे। आलू को आपने बिल्कुल बारीक काट के इसमें शामिल नहीं करना। थोड़ा-सा इस तरह मोटे पीस में काट लेंगे, आलू इसमें शामिल कर लेंगे। जैसे ही आप इसमें आलू शामिल करेंगे तो फ़ौरन से साथ में आपने इसमें मटर शामिल नहीं करने। पहले 1 से 2 मिनट आलू की हमने इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छी सी बुनाई करनी है, ताकि जितना भी मसाला है उसकी अच्छी सी कोटिंग आलू के एक-एक पीस पे हो जाए। तो इसलिए 1 से 2 मिनट हमने इधर आलू की अच्छी सी बुनाई करनी है। जैसे ही आलू की इन तमाम चीज़ों के साथ अच्छी सी बुनाई हो जाती है, उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी मटर। आधा किलो मैंने इस तरह आलू लिए थे, आधा किलो ही मैंने इस तरह मटर लिए हैं। तो मटर को अच्छी तरह साफ़ करके धो के मटर भी इसमें डाल देंगे। मटर शामिल करने के बाद मज़ीद 4 से 5 मिनट हमने पहले तो इन तमाम चीज़ों की करनी है अच्छी सी बुनाई। फ़ौरन से हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना, क्योंकि हम ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं तो इसमें पानी शामिल करेंगे, लेकिन फ़ौरन से हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना। 4 से 5 मिनट इधर हमने धीमी आंच करके इन तमाम चीज़ों की करनी है अच्छी सी बुनाई। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। अच्छा, पानी आपने कच्चा इसमें शामिल नहीं करना, बॉयल पानी का इस्तेमाल करना है। अगर आप इस तरह इसमें कच्चा पानी शामिल करेंगे तो सालन का टेस्ट ख़राब हो सकता है। इसलिए पहले पानी को अच्छी तरह बॉयल करके पका हुआ बॉयल पानी आपने इसमें शामिल करना है। 3 गिलास इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छा, पानी आपने अपने हिसाब से इसमें शामिल करना है। जितना आपने इसका शोरवा रखना है, जितनी इसकी ग्रेवी रखनी है, पानी आपने उस हिसाब से इसमें शामिल करना है। तो मैं इस तरह 3 गिलास इसमें पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने के बाद अच्छा से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छा, जैसे ही आप इसमें पानी शामिल करेंगे तो फ़ौरन से आपने इसको कवर नहीं लगाना। पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद पहले इन तमाम चीज़ों में अच्छा सा बॉयल आना चाहिए, क्योंकि शोरबे वाले सालन के ऊपर जो जाग सी बनती है वो जाग एंड तक रहती है, ख़त्म नहीं होती। तो पहले इन तमाम चीज़ों में अच्छा सा बॉयल आ जाए, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से बॉयल हो जाएँ। उसके बाद आपने इसको कवर लगा के पकाना है। अब इधर आप देख सकते हैं, जैसे ही इस तरह तमाम चीज़ों में अच्छा सा बॉयल आ जाए, उसके बाद इधर आपने इसको कवर लगा के तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कवर लगा के हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो मैंने इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए कवर लगा के पकने के लिए छोड़ दिया था। तो माशाल्लाह से आप हमारे सालन की लुक देख सकते हैं। इधर हमारा सालन बड़े मज़े का बन के तैयार हो चुका है, बड़े मज़े की इसमें से खुशबू आ रही है। आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल चुके हैं, मटर भी हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस सालन की खुशबू को मज़ीद बढ़ाने के लिए अब मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी। 1 चम्मच इस तरह इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों पे अच्छी तरह मसल के इसमें शामिल करना है। इससे सालन का टेस्ट, इसका फ्लेवर मज़ीद बढ़ जाता है। तो मैं इसमें शामिल करूँगी कसूरी मेथी। अच्छा, जैसे ही हम इसमें शामिल करेंगे कसूरी मेथी, उसके बाद इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स, ताकि इसका फ्लेवर बाकी की तमाम चीज़ों में अच्छी तरह से आ जाए। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छा, जैसे ही तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, उसके बाद अब मैं इसमें शामिल करूँगी हरा धनिया। तो फ्रेश हरा धनिया इसमें काट के शामिल कर लेंगे। हरी मिर्चें इस तरह काट के इसमें शामिल कर लेंगे। तो माशाल्लाह से बड़ा मज़े का हमारा आलू मटर का ग्रेवी वाला सालन बन के तैयार हो चुका है। आप इसको सफ़ेद चावल के साथ सर्व करें, घर की बनी हुई चपाती के साथ सर्व करें, तो यकीन करें इसको खाने का मज़ा दुबाला हो जाएगा। अब लास्ट में कुछ सेकंड के लिए इसको कवर लगा देंगे, तो माशाल्लाह से बड़ा मज़े का हमारा आलू मटर का ग्रेवी वाला सालन बन के रेडी हो चुका है। आज की मेरी वीडियो ज़रा सी भी आपको पसंद आ जाती है, प्लीज़ इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दें। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। किसी और अच्छी सी नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।